आज देवास जिले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी जमकर कांग्रेस पर बरसे। गांधी जी देश में प्रधानमंत्री रही, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार रही। आपके पिताश्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। उन दोनों ने बहुत प्रयास करा। मेरा सिर्फ यही कहना है, यह आपके दादी और पिताश्री जो हमारा आरक्षण, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा देश के संविधान में लिखित किया गया था, अंकित किया गया था, जो आपके पिताश्री और दादीश्री नहीं हटा सकी, तो आप किस खेत की मूली हो? मैं पूछना चाहता हूं पूरे गांधी परिवार से, जिन्होंने वर्षों तक देश में शासन किया। विगत 57 वर्ष तक कांग्रेस परिवार ने, पूछना चाहूंगा, आप जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो नई नई नीतियां लाते हैं, नई नई विदेश नीतियां लाते हैं, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होता है। विदेश में भी मोदी 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 करके नारे लगा के हमारी जनता अभिवादन करती है। और ये एक देखो तो हमारे पप्पू भैया विदेशों में जाते हैं, अमेरिका यात्रा में भी गए, तो उन्होंने हमारे देश के आरक्षण को बोला कि आप एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। भैया कैसे खत्म कर दोगे आप? आपके हाथ में क्या? आप संविधान से अलग हटके हो क्या? आप मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उससे अलग हटके है क्या आप? आपने, जब आपकी सरकार केंद्र में थी, आपने संविधान में बहुत अमेंडमेंट करे, बहुत पुस्तकें करी, जिससे बाकी बहुत जनता ने नुकसान करा है। आप चाहते हैं कि पुनः आप संविधान में नुकसान करें, पुनः आप संविधान में छेड़छाड़ करें, ताकि हमारा आरक्षण खत्म हो। वो कभी जीवन में नहीं हो सकता है। अनुसूचित वर्ग का एक बहुत बड़ा सपना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे देश के साथ है। आपकी ये मंशा है जो हम कभी भी पूरी नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में भी वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जा रही है। ऐसे में विपक्षी दल जो सत्ता प्राप्ति के लिए लालायित हैं और उनके नेतृत्वकर्ता कांग्रेस, जिसने 70 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है, ऐसी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस देश के दुश्मनों के साथ साठगांठ करते हैं, उनके साथ भेंट करते हैं, और जो यहाँ देश में संविधान की दुहाई देकर, यहाँ तक कि जब वो नवनिर्वाचित सांसद की शपथ लेने लोकसभा में जाते हैं, वहाँ भी लोग संविधान की प्रति लेकर एक दिखावा करते हुए हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं, और वही विदेश में जाकर उस संविधान को बदलने की बात करने वाले राहुल गांधी दो तरफा बात करते हैं। वो वहाँ जाकर बोलते हैं कि हम देश में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे। आप बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश भर में जो पिछड़ी दबी कुचली जातियां थी, जो कहीं न कहीं किसी कारण से पिछड़ी हुई जातियां थी, उन लोगों को आरक्षण देकर समाज की प्रथम पंक्ति में लाने का जो प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया था, उन जातियों से आरक्षण छीनने की बात राहुल गांधी करते हैं और देश में उसी जाति के लोगों के बीच में संविधान की दुहाई देते हुए उनका वोट करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे राहुल गांधी की बातों के विरोध में, उनके बयान के विरोध में आज अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के भी संगठन के निर्देशानुसार देवास में भी अनुसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई संजय दायमा के नेतृत्व में यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे सोनकच्छ के विधायक राजेश सोनकर जी, हमारी मध्य प्रदेश शासन की मंत्री प्रतिभा बागरी जी, जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारी विधायक गायत्री राजे पवार जी, सब यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे। एक पत्रकार वार्ता भी होगी और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ भेंट वार्ता भी।